ओके, सो यू टुक मोर टाइम टू राइट दिस आंसर. हाँ, कितना टाइम लिया एक आंसर के अंदर? टेल मी द टाइम. कितना टाइम लिया एक आंसर लिखने के लिए? हाँ, ओके. सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि बेटा यू हैव टू डिक्रीज दिस टाइम. फाइन. हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई यहाँ पे कर ली है, दैट यू हैव कंटेंट, बट यू आर फेसिंग सम इशू विद रिस्पेक्ट टू रिकॉलिंग. रिकॉल करने में इशू हो रहा है कि क्या लिखना है. सो व्हाट वाज दैट? inertia. You feel inertia that how to start something like this, huh? Hmm. 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 देखो बेटा, परफेक्ट आंसर तो ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो. ओके. हाँ, यू जस्ट हैव टू राइट एंड देन विल फिगर आउट कि हाँ कहाँ कहाँ पे व्हाट थिंग्स आर मिसिंग. वो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी. ओके. सो यू डोंट हैव दिस आइडिया. अब आपको काम करना है टाइम के ऊपर, दैट यू हैव टू राइट विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम. फाइन. कंटेंट ठीक लिख रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस डायमेंशन आल्सो. आधा आधा घंटा नहीं ले सकते आप एक आंसर लिखने के लिए. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. वो आंसर राइटिंग भी आपको हेल्प नहीं करेगी. ओके. वो आंसर राइटिंग आपको हेल्प नहीं करेगी. देखो, दो तरह के आंसर राइटिंग आपको कभी हेल्प नहीं करेंगी. द फर्स्ट, यू आर राइटिंग सो मैनी टेस्ट. ठीक है, यू आर राइटिंग मैनी टेस्ट एंड नॉट इम्प्रूविंग. इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो, बट यू आर जस्ट राइटिंग 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 राइटिंग. मैंने 100 टेस्ट लिख दिए हैं. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू until unless you find out कि मेरी कमियां कहाँ पे, मेरे को इम्प्रूव कहाँ पे करना है. विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट कहाँ पे? अगर आपने यहाँ पे 100 टेस्ट लिख दिए तो यू आर गोइंग टू इम्प्रूव ओनली वन थिंग, दैट इज स्पीड. स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी आपकी. फाइन. यू कैन राइट, you can attempt entire paper. That is the only thing you can do. ओके. अगर आप उसके अंदर भी आपने इरिटेट कर दिया एग्जामिनर को तो वैसे नंबर काट लेगा. आई विल टेल यू वन ब्यूटिफुल थिंग. मतलब मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस मामले में. कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको मान लो कुछ भी नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, देर वर वन स्टूडेंट, तेलंगाना से ही थे वो स्टूडेंट. आई फॉरगॉट हिज नेम वाज लिटिल बिट डिफरेंट. नाम याद नहीं आ रहा, बट ही गॉट सम लाइक टू डिजिट रैंक आया था उनका. ओके. सो बिफोर मेंस ही केम टू मी और उसने अपने आंसर दिखाए, एथिक्स के आंसर दिखाए, एंड ही कुडंट एबल टू अटेम्प्ट इंटायर पेपर. उसने 3-4 ही क्वेश्चन लिखे थे और उसके जो फोन्ट्स थे, जो मतलब उसके फोन्ट्स थे, मतलब फॉर एग्जांपल प्लेजर, यू आर राइटिंग प्लेजर सीकिंग, तो ही वाज राइटिंग वेरी बिग बिग वर्ड्स, प्लेजर सीकिंग, like only 2-3, so something like this, and he was just writing only one and one half page only. बड़े बड़े फॉन्ट में, बड़े बड़े ऐसे होब्स लिख रहा है तो ऐसे लिखेगा होब्स. फाइन. एंड ही वॉज नॉट अटेम्प्टिंग. वो कह रहा था सर दिस इज दिस मच इज द ओनली आई कैन राइट. सो डीप डाउन आई फेल्ट यार कैसे निकाल लेगा प्रीलिम लाइक मेंस. ये अभी तो मेंस है 20 दिन के बाद में. हाउ ही इज गोइंग टू राइट? So but somehow whatever I could suggest him, I told him this, do this and do that, and he got interview call. So when he got interview call, I felt surprised. यार उस बंदे का भी interview call आ गया. He had maths optional. उसका maths optional था. But this person, he got 2-digit rank. Fine. So I was surprised. Till this date I am surprised कि यार how that person
could get this much rank. मैं सरप्राइज हूँ आज तक. So definitely maths optional helped him, but again you have these answers. Okay, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको क्या है. आपने सिर्फ अटेम्प्ट किए क्वेश्चन. यू जस्ट अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस. ये मत जाओ लेंथ वगैरह पे. उसमें क्या होता है, टीचर इज गोइंग टू गिव यू एवरेज मार्क्स. अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं. टीचर इज गोइंग टू गिव यू एवरेज मार्क्स लाइक 3 and 3.5. वो देगा ही देगा आपको. उसको कोई मतलब नहीं है. फाइन, वो इतने मार्क्स देता ही है आपको. 3 मार्क्स, 2.5, मिनिमम 2.5, चाहे आपने कैसे लिखा हो. ओके, दे गिव यू दिस मच मार्क्स. आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत बुरे बुरे आंसर लिखे हैं, बट स्टिल दे गॉट 60 मार्क्स, 60, 65, 70. सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन. ओके, नाउ what you're supposed to do when you are writing the answer, पहले answers अच्छे होने चाहिए so that you build up some kind of good impression in the minds of examiner. उसके बाद में you continue writing the, you build the flow. हर जगह पे ये नहीं सोचना कि मुझे परफेक्ट करना है. You cannot do this thing. कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ऐसे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा आपका कभी भी. तो टेस्ट सीरीज लिखने का फायदा क्या है? हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. ओके, सो वी आइडेंटिफाई 1 thing, 2 thing and then we improve this thing. अगर आप ये चीज़ improve नहीं कर रहे हो तो पिछले 5 महीने से आप आंसर लिख रहे हो. what is the use of this? Now I have to be very brutally honest with you people. You have to improve this thing. I'm not concerned about the quality of your answer, no. You have to improve this aspect first. Okay, force your mind to recall fast and write and structure your answer fastly. नहीं तो मैं अगला टेस्ट लाइव लूंगा मैं. Okay, I'll just give you the time. I will just sit here and I'll watch. हाँ, मैं लाइव टेस्ट लूंगा आप लोगों का मैं. This is not the way to write the answers. आधा घंटा ले रहे हो आप. What is this? You are having this inertia. Next text is going to be online only in front of me. Okay, so whatever. हाँ, you have to write this. This is not the way. आधा घंटा आपने एक ही पेपर लिखने में आपने 2 घंटे लगा दिए. हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू राइट दिस? राखी, हाउ मच टाइम डिड यू टेक? 1 hour 20 minutes plus 30 minutes. 1 hour 25 minutes. हाँ, so almost like around quarter to 2 hour. So understand this. भाई जितने टाइम में आपको 15 क्वेश्चन लिख देने हैं, ठीक है, आप सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिख पा रहे हो. सो वी हैव टू इम्प्रूव दिस. एनीवे, state of nature is state of war. Hobbes is in his famous work The Leviathan has given the idea of state of nature which is the intellectual and hypothetical in nature. ठीक है भाई. Hobbes was very pessimistic about human nature. According to him, individuals are power seeking and pleasure seeking, being centered around self interest and are egoistic in nature. देखो एक चीज़ और सीखना है यहाँ पे. अब आपका ये सेंटेंस इतना बड़ा है. ओके, फाइन, जस्ट ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. ये कैसे लिख सकते हो आप? ही सेज individuals are power seeking and like they are egoistic and power seeking. Simple. ओवर स्ट्रेच मत करो. सेंटेंस को सिंपल एंड टू द पॉइंट बनाओ. Did I tell this thing earlier as well? Okay, try to make your sentence simple and to the point. लंबा मत करो. लंबा करोगे तो क्या होगा? चीज वही लिख रहे हो एंड योर लेंथ बड़ी हो रही है. यू डोंट हैव टू बी, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट, यू हैव टू adhere to word limit as well. ये वर्ड लिमिट वाली बात मैंने बहुत बार बोली है आपको. हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल्स परफॉर्म. अब ये क्यों लिख रहे हो अकॉर्डिंग? अब बता ही रहे हम थ्योरी, सीधा लिखो. फाइन, डोंट यूज दिस
repetitive words according to this, according to that. हम we I understood it. I understood कि किस थ्योरी की बात कर रहे हो आप. So it's actually about the Galileo scientific theory of body and motion, which I have mentioned earlier in the paragraph. Okay, यहाँ पे Yeah, this is what you are saying, huh? yeah. So beta he used that theory. Fine, you have to tell this thing, not गैलोली साइंटिफिक थ्योरी को उसने अप्लाई किया इसके ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर में. ओके, दैट्स द होप्स थ्योरी. In state of nature, individuals have equal liberty and equal power. So for the survival and their self-interest, individuals try to acquire more power, which creates chaos and instability in the state of nature because resources are limited in nature. Okay. According to Hobbes, life in state of nature is nasty, brutal, short, solitary, and short. Everyone is at war against every other to maximize their power. ठीक है. So to secure the life of individuals, Hobbes created an absolute state under the rule of. Hobbes ने नहीं create किया. Okay, people created that through social contract. Fine. Here you write about social contract briefly. Okay. So it was the genesis of सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. ये मेंशन कर दो वहाँ पे आप. और अगर कंटेम्प्रेरी टाइम से लिंक कर पाओ कि सी नाउ वी सी सच काइंड ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट इन डिफरेंट कंट्रीज, मेंशन कर दो उसको. फाइन, वेयर ऑल द पावर्स आर कंसिडर्ड इन वन पर्सन. नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दे दो. ओके, सो ओके, आंसर ठीक था आपका, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में आके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने. एंड जस्ट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल. इंडिविजुअलिज्म is inherent in Hobbes' absolute ideology. Thomas Hobbes, in his seminal work The Leviathan, has laid down the foundation of individualism or liberalism by focusing individuals as chief unit of his political analysis. ठीक है. Hobbes focuses on the study of human nature and psychology based on Galileo theory of body and motion. According to Hobbes, बेटा बार बार अकॉर्डिंग मत लेके आओ, ठीक है. कीप कंटिन्यूइंग दैट, ठीक है ना. हाँ, रिमेंबर दिस थिंग, बार बार मत इसको. देखो इतना बना दिया आपने, बॉडी एंड इमोशंस. ओके, सो इट सेज इंडिविजुअल्स आर, छोटा सा एक वर्ड यूज कर दो. फाइन, एज पर इट इंडिविजुअल्स आर प्लेजर सीकिंग एंड पावर सीकिंग. हाँ, ये ठीक है, आपने ये बनाया है. दैट इज गुड. इट्स रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ये देखते ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. सो ही इज प्रोवाइडिंग साइंटिफिक बेसिस. ओके, इसको यहीं पे रखो. सीधा अब लेके आओ यहाँ पे कि व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट. ये ठीक है, इतना ही ठीक है. यहाँ पे 15 मार्कर्स का है तो इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, दैट्स फाइन. अब सीधा इंडिविजुअलिज्म पे लेके आओ. यू हैव टू रिफ्लेक्ट दैट. ओके, कि इसका फोकस कहाँ पे है. Hobbes stated that individuals perform only those willed actions or voluntary actions that give pleasure to human being, and state is the result of the same. How? In Hobbes' state of nature, life was poor, short, brutish, nasty, and solitary. Everyone was at war against everyone, which creates chaos, instability, and anarchy in the state of nature because individuals want to acquire more and more power. Beta, I want to see where is individualism. ये बताओ मेरे को, where is that? Show it clearly to me. I want to see that. I know that you know about Hobbes क्या बोल रहा है, but reflect that dimension of individualism clearly. Examiner wants to see that. Okay, fine.
दैट इंडिविजुअल, ये बताया आपने, ह्यूमन नेचर के बारे में बता दिया, दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर सेल्फ। और ये ऐसा नहीं है कि इट इज हैपनिंग बाई माई चॉइस, ये मेरी चॉइस नहीं है, it is my, you know, the motions happening in my body, whatever choice I am making, it is because of that. Fine. So willed action, it is I am making this choice because my body is attracted to that particular action. वो मेरे को अंदर से ही वो आ रही है, कमांड आ रही है, that you have to choose this one. इस एक्शन को चुनने के बाद I am going to get less pain and more pleasure, that is why I am choosing it. Okay. So element of individualism, you need to bring out that. Fine. This is what you. I think that सिर्फ मुझे ये लिखना चाहिए था कि like focus on human nature is so big idea of individualism in spite of explaining this so much in हाँ, one. देखो एसेंस क्या है उसको समझो बेटा, दैट वी वांट टू फोकस दिस थिंग कि भाई वो इंडिविजुअल को सेंटर में रखना है, जो आपने पहले यहाँ पे बताया ना, दैट चीफ यूनिट ऑफ हिज पॉलिटिकल एनालिसिस। फाइन, योर इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, बट जस्टिफाइड ना, यहाँ तक मैंने टॉलरेट किया आपके इंट्रोडक्शन को। फाइन, क्योंकि 15 मार्कर, अगर ये 10 मार्कर होता तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज वेल। ओके, ये जरूरी भी नहीं था उस टाइम पे, अगर 10 मार्क के साथ सीधा सीधा लेके आओ द एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सो इंडिविजुअल को फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, इट इज नॉट दैट, ये कोई एथिकल बात नहीं कर रहा है वो, इट इज थ्रू दिस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल थिंग हैपनिंग इन आवर बॉडी, वी आर चूजिंग दोज थिंग्स। ओके, सो दिस रिफ्लेक्ट इंडिविजुअलिज्म। और हमको इंडिविजुअल को क्या चाहिए, दैट वी वांट टू सिक्योर आवरसेल्फ, वाइटल मोशंस, वी नीड टू सिक्योर आवरसेल्फ, secure our body, secure our life, self preservation, we want to do this thing. अगर हमारे इनवॉलंटरी इमोशंस भी जो है ना, फाइन, जो इनवॉलंटरी इमोशंस भी हमारे हैं, दैट वाइटल मोशंस, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दैट वी वांट टू सिक्योर आवरसेल्फ, हमको हमारी लाइफ बचानी पहले। ओके, सो इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो नाउ वी आर चूजिंग स्टेट, हम सरेंडर कर रहे हैं हमारे सारे राइट स्टेट को। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन क्या था? इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन होब्स एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी। फाइन, इट इज इनहेरेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टेल दैट हिज आइडियोलॉजी इज एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट स्टेट को बोल रहा है वो। सो एब्सोल्यूट स्टेट क्यों है? Not for the sake of absolute state. एक छोटी सी बात है, just open your mind. Open your mind. He is not proposing that we need to create absolute state for the sake of absolute state. Okay, कि भाई king बन जाएगा and king enjoy his power. What is difference between Machiavelli and Hobbes? Machiavelli क्या बोल रहा है, that you have to secure your power, you have to acquire power, then you have to consolidate it, then you have to maximize it. This is what you're supposed to do. You have to preserve state. Machiavelli क्या बोल रहा है, you have to preserve state. State को preserve करना है। यही समझो यार, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है। यहाँ होब्स क्या बोल रहा है कि भाई हमने एब्सोल्यूट स्टेट बना दिया, फाइन, वी मेड एब्सोल्यूट स्टेट, बट फॉर व्हाट? एब्सोल्यूट स्टेट फॉर व्हाट? किसके लिए एब्सोल्यूट स्टेट? फॉर इंडिविजुअल यार। ओके, वी हैव टू प्रिजर्व इंडिविजुअल। अगर एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगा तो एवरीवन, दोज हु आर हैविंग पावर, दे स्टार्ट असर्टिंग द पावर ओवर अदर्स। फिर वही स्टेट ऑफ नेचर वाली सिचुएशन आ जाएगी,
That is why absolute state is necessary, so that those who want to enjoy more and more power, they must be retained, constrained. ओके, ये चीज समझनी है, यही आपको बताना आपके आंसर के अंदर, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है और कथा कहानी नहीं लिखनी है। कथा कहानी आपको पता है, यहाँ पे इशू क्या आ गया, सी लुक इनटू योर आंसर। अब मेंस के अंदर आप ये आंसर लिख के आओगे, बोलोगे सर मैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख के आई हूं, मैं बहुत अच्छा आंसर किया है मैंने, यू वुड से दिस थिंग कि सर नहीं मैंने सब कुछ लिख दिया। अरे बट यू आर नॉट एड्रेसिंग द आंसर ना, क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, मेन डिमांड को। कथा कहानी आपने पूरी लिख दी, कंटेंट इज देयर, कंटेंट की कोई कमी नहीं यहाँ पे। अंडरस्टैंड दिस भाई, एग्जाम क्वालिफाई करना है कि नहीं करना, करना है ना, फाइन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इज सपोज्ड टू राइट द आंसर। कंटेंट हमारे पास में है, कोई कमी क्या रह गई, हाउ टू प्रेजेंट इट, आर यू प्रेजेंटिंग इट? So this is difficulty na. Understand this thing. First 30 seconds, I told you again and again, write it down. First 30 seconds, सोचो आराम से that how I supposed to write this answer. What is the demand of the question? Decipher the demand of the question. ओके फिर दिमाग के अंदर लगाओ कि कौन कौन से डायमेंशन मुझे एक्सप्लोर करने हैं इसके अंदर, और मुझे उसी से ही स्टिक करना है। और अब तो राखी, आई एम गोइंग टू रीड यूर एसे एज वेल। कोई ऐसे लिखोगे तो यू शो दैट टू मी, आई वांट टू सी दिस थिंग, बिकॉज यू विल राइट द एसे एंड यू विल थिंक ओ आई रोट वंडरफुल एसे, पता चला कि डिमांड से कहीं और ही कुछ लिख दिया है, एंड देन यू विल गेट 50 मार्क्स इन योर एसे, 50 marks in one essay, not in 2 essays. Okay, so essence is this, identify that, और फिर उसके उसी के ही अराउंड रहो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन अगेन, आपको ज़्यादा पता है तो इट्स फाइन, आई अप्रिशिएट दैट, बट डोंट राइट इट हेयर। तो उतना ही लिखो जितना पूछा गया है, जितना ज़रूरी है। ओके, लेवियाथन is the resultant of social contract only having unlimited and unrestricted power, in the words of Hobbes, covenant without the swords are but words. चलो ठीक है, इतना लिखो, ये लिखते रहोगे तो भी काफ़ी है। एब्सोल्यूट स्टेट इज नेसेसरी टू इन्फोर्स लॉ, सिक्योरिटी एंड पीस इन द इंडिविजुअल लाइफ। फॉर इंडिविजुअल सेक इट इज़ नेसेसरी, एब्सोल्यूट स्टेट इज नेसेसरी। इस तामझाम को नहीं लिखोगे तो अभी कोई कुछ नहीं होगा। An absolute state is formed to protect the rights of individuals only by ensuring their safety. यही बात को इसमें लिख रहे हो आप। What is the new in this? Fine. सिर्फ थोड़े से वर्ड चेंज कर दिए, एसेंस तो वही है ना। So your argument should not be repetitive. लिख लो, mention this. Your argument should not be repetitive. If states fail to do so, individuals have right to resist the state. ठीक है ये, that's fine. However, critics like Macpherson call him possessive individualist due to his pessimist view on human nature. Rousseau also criticizes Hobbes' idea of social contract in which state is not signatory or party of it. ठीक है, चलो. So remember those things. Stick with the demand of the question. Critically examine Machiavelli's view on religion and politics. Machiavelli, in his book The Prince, has given his ideas on religion and politics. He was the first thinker who separated politics from religion, founding the idea of modern secularism. Okay, good one. Machiavelli's chief concern was to ensure safety and survival of the state. Okay. You can say that unification of Italy was his main concern. And it was church, papal state, which was obstructing that. This could have been, created a good foundation for you to begin with. And to achieve this consolidation, acquisition, and maximization of power is must. Machiavelli advised Prince to use religion as a political tool to ensure their legitimacy. ठीक है भाई, ये है
it is there, but for the introduction sake you should have tell कि उसने religion को कैसे देखा, how he viewed the religion. पहली चीज जिसने उसको परेशान किया वो थी कि भाई पैपल स्टेट, चर्च. चर्च को उसने बताया, देखो चर्च को और पैपल स्टेट को उसने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो यूनिफाई होने नहीं देंगे. सो हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज यूनिफाई इटली. उसमें दिक्कत कौन डाला था? चर्च और द पोप, द रूल ऑफ पोप, द इंटरफेरेंस ऑफ चर्च इन द पॉलिटिकल अफेयर्स. पहली बात. ओके, अंडरस्टैंड दिस. दूसरी बात, क्रिश्चियन जो वैल्यूज थी वो इंसान को सबमिसिव बना रही थी, वो इंसान को डरपोक बना रही थी. फाइन, सो ही वाज अगेंस्ट दोज वैल्यूज एज वेल. So he brings dual morality. Papal pagan religion को उसने बोला कि pagan religion is the better one. Okay, so you have to bring those dimensions. Machiavelli stated that humans are egoistic, fickle-minded, aggressive, and fearful in nature. So religion should be used to manipulate individuals to achieve end of the state. ठीक है. Machiavelli, यहाँ पे आप यूटिलिटेरियन एक्सपेक्टेड डाल रहे हो कि कैसे उसने यूटिलाइज किया उसको, लेकिन उसके जो व्यूज ऑन रिलीजन यू हैव टू ब्रिंग दैट एज वेल. व्यूज ऑन रिलीजन, यहाँ पे यू आर फोकसिंग ऑन हिज आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म. ये डायमेंशन डाल रहे हो आप. ओके, कैसे वो यूटिलाइज कर रहा है रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए, ये भी डाल रहे हो आप. लेकिन उसके जो प्रॉपर व्यूज थे रिलीजन के ऊपर उसको भी आप एक्सप्लोर करो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस पॉइंट्स आर रॉन्ग, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर और इनरीच, हाँ और इनरीच हो जाएगा आंसर अगर आप उन डायमेंशन को एक्सप्लोर करोगे. मैकेली स्टेटेड दैट रिलीजन शुड बी, हाँ कुछ कह रहे हो? मैकेली स्टेटेड दैट रिलीजन शुड नॉट interfered in the political institutions, but it can be used to acquire power in the state. Okay. For example, in India, political leaders use religious identity to acquire consent and power. Avoid such kind of example. Fine. वहाँ पे वो जो कह रहा है उस टाइम पे, his concern was ये जो लोगों को वो नेगेटिवली देख रहा है. फाइन, अंडरस्टैंड दिस थिंग. ही वॉन्ट कि भाई प्रिंस को कंसोलिडेट करना है पावर को, और उसमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि लोग ऐसे हैं जो आप बता रहे हो, उनका नेचर ऐसा है, एंड दे विल नॉट डू दिस थिंग. उनको मैनिपुलेट करना ज़रूरी है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट. यहाँ पे ये लोग अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए उसको मिसयूज़ कर रहे हैं. फाइन, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए. यहाँ पे ये प्रिंस को ऐसा नहीं बोल रहा है कि प्रिंस को उसको स्टेट सिक्योर करना है, स्टेट को सिक्योर करना है, स्टेट की पावर को सिक्योर करना है, खुद के लिए नहीं. वो ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है. ही इज नॉट सेइंग कि प्रिंस भाई तुम पैसा कमा लेना, लोगों को मार पीट के. आपको याद हो मैंने ये कहा था कि उसको प्रिंस को ये भी कहा था कि लोगों के अंदर बदले की भावना नहीं आनी चाहिए. दे शुड नॉट बी फील डिसरिगार्डेड, कि उनको डिसरिगार्ड किया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है, ऐसी उनके अंदर फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए. यू हैव टू नर्चर देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. फाइन, अदरवाइज दे विल फील हेट टूवर्ड्स यू, और हेट क्या लेके आएगी? रिवेंज लेके आएगी. सो ही मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ people. Machiavelli has given the concept of dual morality for the prince. We stated that morality has different meanings for the state and society. देखो बेटा, understand this. ये पैराग्राफ आपने इतना लिखा, इसको सिर्फ एक लाइन में लिखो, ठीक है, जस्ट इन वन लाइन. फाइन, ओके, दैट इज सफिशिएंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अंडरस्टूड दिस? हाँ, you could have written this thing. पैकेजिंग रीजन का लिख रहे हो, दैट्स फाइन. दिस इज द गुड वन. जो चीज एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको पहले मेंशन करो, प्रोमिनेंटली मेंशन करो, और प्रॉपरली सीक्वेंस में लेके आओ. In a nutshell, Machiavelli emphasized religion instrumental tool to achieve the ends of politics. Religion acts as a disciplinary force. हाँ ये ठीक है. Someone criticized him by calling him narrow located, narrowly dated due to his. ठीक है ये भी.
Mahatma Gandhi also criticized Machiavelli for this, separating ethics and morality from the politics. He believed the politics without ethics is nothing but a death trap. ठीक है भाई, ओके। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको मार्क्स दूंगा इतने ही, बिकॉज ऑफ unnecessary things you created in this answer. और हालांकि मुझे 1 मार्क्स और काट लेना चाहिए, that You can do it, the sir. time you have taken to write this, 30 मिनट नहीं लेने आपको आंसर लिखने के लिए. Explain how Machiavelli application of empirical method to human affairs marks an important stage in the evolution of political science. Machiavelli was a transitional thinker crossing the midways between the medieval and modern history under the influence of Renaissance and Reformation. He laid the foundation of empiricism based on the observation and experiences. Machiavelli has used empirical method and historical development to study the true psychology and nature of human being. According to Machiavelli, human beings are egoistic, self-centric, fearful, fickle-minded. ठीक है भाई. Foundation of behavioralism. Okay. It has been a basic for basis लिखना था इसका. He has been a basis. You wanted to write basis for Hobbes, Locke, and Rousseau to study psychology of human nature. Okay. His idea of power politics is strictly empirical and Colbertly locally not concerned. अच्छा, logically आना चाहिए. I thought you wrote about that locally dated and locally located wala thing. Anyway, not concerned about the ethics and morality. Machiavelli talked about acquisition and consolidation of fine, ठीक है. ये डायमेंशन आप लिख रहे हो, फाइन, यहाँ तक ठीक था. अब वी हैव टू फोकस ऑन 2 थिंग्स. फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. इंट्रो के अंदर लिखो कितने मार्क्स था ये, 15 और 20. चलो 15 भी है 20 भी है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग. 20 मार्क्स था. 2020. हाँ, सो ब्रिंग दिस बैकग्राउंड बेटा, दैट इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट अबाउट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, राइट अबाउट प्लेटो, एरिस्टोटल, वो चीज़ें लेके आओ, ठीक है. राइट अबाउट एरिस्टोटल एज वेल, फाइन. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर वो डायमेंशन लिखो, ओके. और राइट द डायमेंशन ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल while we are talking about political science. थोड़ा सा लिख दो, ग्रीक के बारे में थोड़ा सा लिखो, फिर एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा लिखो, दैट ही वाज आल्सो यूजिंग एम्पिरिसिज्म. 158 कॉन्स्टिट्यूशन उसने पढ़े थे, फाइन. राइट दैट डायमेंशन, ओके. लेकिन वो उसका भी डायमेंशन नॉर्मेटिव ही था. ही वाज आल्सो फोकसिंग ऑन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट. ये थोड़ा सा और एम्पिरिकल हो गया. इसने जो रियल जो एग्जाम्पल्स थे उसको यूज़ किया उसने. ये डायमेंशन आप लेके आ सकते हो यहाँ पे, ओके. he was also taking clue from he was inspired, actually you can say that Machiavelli was inspired through the certain aspect of Roman, what Roman used. जैसे पेपन रिलीजन का एग्जाम्पल हो गया, वो दे सकते हो आप. that he was talking about that we should adopt pagan religion, वो था. उसके बाद में उसने एग्जाम्पल दिया बोर्जिया उस प्रिंस का नाम था, आई फॉरगॉट इट, बोर्जिया ऐसा कुछ नाम था उसका. दैट ही एक्सप्लॉइटेड अदर पर्सन, ही सेंड सम अदर पर्सन इन दैट पर्टिकुलर एरिया टू रूल ऑन हिज बिहाल्फ. और उसने कैसे, हाँ, सो द रूल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, वो भी डायमेंशन डाल सकते हो आप एज एन एग्जाम्पल. And he was a diplomat. He went to so many countries and he learned there that how countries are using power politics rules. वो dimension डालो आप यहाँ पे, fine. This is how you supposed to proceed this. Machiavelli has devised 2 means through which power can be used: brute force and manipulation, reflecting the qualities of, ठीक है, आप ये सभी चीज़ें लिख रहे हो. In contemporary times, Israel used brute force in Gaza, violating human rights, reflecting the ethos of Machiavelli. ठीक है, चलो अब क्या ही कह सकते हैं, आपने ये लिखे हैं तो. So you are using this with respect to contemporary times. You are trying to link that. That's fine. It's not wrong. We cannot say that it's wrong. ऐसा कुछ नहीं है.
it is fine, you are doing the right thing. लेकिन again we have to stick to this thing that application of empirical method to human affairs, fine. मैकेवली का सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल साइंस में आप बता रहे हो, उस टाइम पे अगर ये चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हो दैट इज़ गुड, ठीक है. ये डायमेंशन अगर आप लिंक कर रहे हो उसके साथ में दैट्स फाइन टोटली. मैकेवली आइडिया ऑफ रिलीजन हैज़ बीन रिमार्केबल स्टेप टुवर्ड्स फाउंडिंग द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म. ठीक है भाई, ये भी हिज आइडिया on religion does not mean for today's secularism. Still, he was the first thinker who made distinction between religion and politics. Machiavelli has advised Prince to use religion as instrumental and political tool to establish legitimate. ठीक है, his idea of secularism was also one of the revolutionary thing. नहीं नहीं, इट्स फाइन, बट बहुत ज़्यादा मतलब भटको मत, चीज़ों पे ही रहो. रिलीजन एक्ट एज ए डिसिप्लिनरी फोर्स. अब यहाँ पर रिलीजन पे ही आप लिखने लगे, डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी. जो चीज़ है, जो एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसी के ऊपर ही फोकस रखना है आपको. ठीक है, कैसे ये बेसिस बना, तो उसको एक प्रॉपरली तरीके से अरेंज करो. एग्जाम्पल, इंडिया पोज लीगली माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यन मुस्लिम्स टू इंश्योर नेशनल and people's safety. It cannot be denied on the basis of violation of human rights. Okay. Machiavelli has rightly called father of realism by Harold Lasky. Did he say that? Lasky ने इसको बोला है? हाँ? Yes. Okay, okay. Yes, sir. हाँ, it's fine, it's fine. हाँ. Which relates the realities of today's international politics, where the state are guided by self-interest, self-preservation, not by sense of ethics and morality. ठीक है. ये डायमेंशन ठीक लिखा आपने. ओके. रिमार्केबल थिंकर, पेविंग द स्टोन ऑफ एम्पिरिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म, रियलिज्म एंड सेकुलरिज्म. वाह वाह, क्या लाइन लिखे हैं. वेरी नाइस. दैट्स गुड. तो एक तो कथा कहानी को थोड़ा सा लिमिट करो, ठीक है. वर्ड लिमिट्स को अडहेयर करो, पहले ही बोल रहा था आपको मैं. और कंट्रोल योर क्रेविंग टू राइट मोर एंड मोर टू शो योर नॉलेज. स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बस इन्हीं चीज़ों पे काम करना है. Sir, but if I turn the benefit like 20 marks में we get 4 things to write. If so when you write 3 things then इट डजेंट मैटर. like the chart is enough. इट डजेंट मैटर कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस पे नहीं लिखना है, वो मैटर नहीं करेगा. यू रिमेंबर दिस थिंग. सो नेवर गेट